परम सम्मानीय अध्यक्ष महोदय एलपी अमृत बौद्ध साहब। आप सभी को स्वागत। सादर में विनम्र नवोदय जय भीम। और आपके संचालन में आप छूट गए थे तो आपको सादर सविनय नमो बुद्धाय जय भीम। आपने सबको बोल दिया है और हमारी तरफ से सभी लोगों को बहुत बहुत सादर सविनय नमो बुद्धाय जय भीम। और मैं सभी महापुरुषों को नमन करता हुआ आपको ये आज के वाचन के लिए अनुमति देता हूँ कि इसको प्रारंभ करें। बहुत बहुत साधुवाद। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानीय एलपी अमृत बौद्ध साहब, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय। आपके द्वारा हमें आज का प्रबोधन प्रारंभ करने की अनुमति मिल चुकी है। अतः अब मैं आज के प्रबोधनकार परम सम्मानीय राजकुमार बौद्ध साहब, राजस्थान प्रभारी राष्ट्रीय बौद्ध महासभा से अनुरोध करता हूं कि आज का प्रबोधन प्रारंभ करने की कृपा करें। परम सम्मानीय राजकुमार बौद्ध साहब, बहुत स्वागत है बहुत सर। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय संचालक महोदय, आदरणीय सीडी बौद्ध साहब। महाकारुणिक तथागत सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन। साथ ही हमारे आरवीएम के संस्थापक व राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्म प्रकाश भारती साहब, कार्यवाहक अध्यक्ष आदरणीय बादल सिंह जी बौद्ध साहब, राष्ट्रीय आचार्य किशोर बौद्ध साहब व राष्ट्रीय कार्यकारिणी, प्रदेश कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारी साथियों को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एलपी अमृत बौद्ध साहब और संचालन कर रहे आदरणीय सीडी बौद्ध साहब को मेरा सादर नमो बुद्धाय जय भीम। साथियों, आज बुधवार का दिन जो एक परिपाटी मतलब चली आ रही है आरवीएम की कि बुद्ध और उनके धम्म का वाचन करना है। इसी क्रम में आज मुझे वाचन करना अहिंसा, जो हिंदी बुक में 274 पेज पर है और इंग्लिश में 345, इंग्लिश बुक में 345 पर ये है अहिंसा चैप्टर। इसका आज वाचन करना है, तो सभी सम्मानित साथियों से निवेदन करना चाहूंगा कि ध्यान पूर्वक इस को मतलब सुनेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अहिंसा, अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार। एक, अहिंसा अथवा जीव हिंसा न करना बुद्धि की शिक्षा का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसका करुणा तथा मैत्री से अत्यंत निकट का संबंध है। तो भी प्रश्न है कि क्या अपने व्यवहार में भगवान बुद्ध की अहिंसा सापेक्ष थी या निरपेक्ष थी? क्या ये एक सील मात्र थी अथवा एक नियम थी? जो लोग भगवान बुद्ध के उपदेशों को मानते हैं उन्हें अहिंसा को एक निरपेक्ष बंधन के रूप में स्वीकार करने में कठिनाई होती है। उनका कहना है कि ऐसी अहिंसा से बुराई के लिए भलाई का बलिदान हो जाता है अथवा दुर्गुण के लिए सद्गुण का। इस प्रश्न को स्पष्ट करने की जरूरत है। यह अहिंसा का प्रश्न सर्वाधिक गड़बड़ी पैदा करने वाला प्रश्न है। बौद्ध देशों के लोगों ने अहिंसा को किस रूप में समझा है और किस प्रकार व्यवहार किया है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका विचार करना ही होगा। सिंहल के भिक्षु भिक्षु स्वयं लड़े और उन्होंने लोगों को विदेशी आक्रमणकारियों के विरुद्ध लड़ने के लिए कहा। दूसरी ओर बर्मा के भिक्षुओं ने विदेशी आक्रमणकारियों से लड़ने से इनकार किया और लोगों को भी न लड़ने के लिए कहा। बर्मा के लोग अंडा खा लेते हैं, मछली नहीं। अहिंसा इसी प्रकार समझी जाती है और व्यवहार में आती है। कुछ समय पूर्व जर्मन बौद्ध समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि वे 5 सीलों में से जीव हिंसा से व्रत रहने के प्रथम सील को छोड़कर शेष 4 सीलों को ही स्वीकार करेंगे। अहिंसा के सिद्धांत को लेकर ऐसी स्थिति है। तो साथियों, ये अहिंसा का पहला चैप्टर था। इसमें अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार। अब इसी में दूसरा आ जाता है अहिंसा का अर्थ। अहिंसा का क्या मतलब है? भगवान बुद्ध ने कहीं भी अहिंसा की परिभाषा नहीं की है। ठीक बात तो यह है कि उन्होंने बहुत ही कम अवसरों पर निश्चित शब्दावली में इस विषय की चर्चा की है। इसलिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति जन्य साक्षी से ही भगवान बुद्ध क्या चाहते थे इसका पता लगाया जाए। पहली परिस्थिति जन्य साक्षी यह है कि यदि भिक्षा में मिले तो भगवान बुद्ध को मांस ग्रहण करने पर कोई आपत्ति नहीं थी। यदि भिक्षु किसी प्रकार से भी किसी जानवर की हत्या से संबंधित
नहीं है तो वे भिक्षा में प्राप्त मांस ग्रहण कर सकता है। 6, भगवान बुद्ध ने देवदत्त के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जो चाहता था कि भिक्षा में दिए जाने पर भी भिक्षु मांसाहार ग्रहण न करे। 7, इस विषय में ये भी एक साक्षी कांश है कि वह यज्ञों में ही पशु हिंसा के विरोधी थे। ये उन्होंने स्वयं कहा है। अहिंसा परमो धर्मः, ये एक दूसरे सिरे पर पहुंचा हुआ सिद्धांत है। ये एक जैन सिद्धांत है, ये बौद्ध सिद्धांत नहीं है। एक और साक्षी है जो परिस्थिति जन्य साक्षी की अपेक्षा सीधी साक्षी है और जो इस प्रकार से अहिंसा की परिभाषा ही है। उन्होंने कहा है, सबसे मैत्री करो ताकि तुम्हें किसी प्राणी को मारने की आवश्यकता न पड़े। यह अहिंसा के सिद्धांत के कहने का स्वीकारात्मक ढंग है। इससे ऐसा लगता है कि अहिंसा का बौद्ध सिद्धांत यह नहीं कहता है कि मारो नहीं, बल्कि ये कहता है कि सभी प्राणियों से मैत्री रखो। उक्त कथनों के प्रकाश में ये समझ सकना कठिन नहीं है कि अहिंसा से भगवान बुद्ध का क्या अभिप्राय था। ये एकदम स्पष्ट है कि भगवान बुद्ध जीव हिंसा करने की चेतना और जीव हत्या करने की आवश्यकता में भेद करना चाहते थे। जहाँ जीव हत्या करने की आवश्यकता थी, वहां उन्होंने जीव हत्या करना मना नहीं किया। उन्होंने वैसी जीव हत्या को मना किया जहाँ केवल जीव हत्या की चेतना है। इस तरह समझ लेने पर अहिंसा के बौद्ध सिद्धांत में कहीं कुछ गड़बड़ी नहीं है। ये एक 16 आने पक्का स्थिर नैतिक सिद्धांत है जिसका हर किसी को आदर करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि उन्होंने इस बात का निर्णय व्यक्ति पर ही छोड़ दिया है कि जीव हत्या की आवश्यकता है या नहीं। व्यक्ति के अतिरिक्त और किस पर यह निर्णय छोड़ा भी जा सकता था। आदमी के पास प्रज्ञा है और उसे इसका उपयोग करना चाहिए। एक नैतिक आदमी पर यह भरोसा किया जा सकता है कि वह सही विभाजक रेखा खींच सकेगा। ब्राह्मणी धर्म में जीव हिंसा करने की चेतना है। जैन धर्म में जीव हिंसा न करने की चेतना है। भगवान बुद्ध का सिद्धांत उनके मध्यम मार्ग के अनुरूप है। इसी बात को दूसरे शब्दों में कहा जाए तो भगवान बुद्ध ने सील और विनय नियम रूल्स में भेद किया है। उन्होंने अहिंसा को नियम नहीं बनाया, उन्होंने इसे जीवन का एक पथ माना है। 21, इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसा करके भगवान बुद्ध ने बड़ी ही प्रज्ञा सहमत बात की है। एक सील प्रिंसिपल तुम्हें कार्य करने के लिए स्वतंत्र छोड़ता है, एक नियम रूल स्वतंत्र नहीं छोड़ता। या तो तुम नियम को तोड़ते हो या नियम तुम्हें तोड़ डालता है। तो साथियों, ये अहिंसा का अर्थ यहाँ पर बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धम्म में दिया है। अब इसमें नेक्स्ट है संसरण, आत्मा का एक शरीर से दूसरे शरीर में जाना। एक भगवान बुद्ध ने पुनर्जन्म की देशना की है, किंतु भगवान बुद्ध ने यह भी कहा है कि संसरण नहीं है। ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जो भगवान बुद्ध पर ये दोषारोपण करते थे कि वे दो परस्पर विरोधी सिद्धांतों की देशना करते हैं। आलोचक प्रश्न करते थे, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो ही कैसे सकता है। वे कहते थे, ये बिना संसरण के पुनर्जन्म की बात है, भला क्या कभी ये संभव है। इसमें कहीं कुछ भी विरोध नहीं है, बिना संसरण के पुनर्जन्म हो सकता है। राजा मिलिंद के प्रश्नों के उत्तर में भदंत नागसेन ने इसे अच्छी तरह समझा दिया है। बैक्टीरिया नरेश मिलिंद ने ईश्वर नागसेन से प्रश्न किया, क्या भगवान बुद्ध पुनर्जन्म संसरण मानते थे। ईश्वर नागसेन का उत्तर था हाँ। तो क्या इसमें परस्पर विरोध नहीं है। नागसेन, नहीं है। क्या बिना आत्मा के पुनर्जन्म संभव है। ईश्वर नागसेन बोले, हाँ ऐसा निश्चय से हो सकता है, कृपया समझाए कि ये कैसे हो सकता है। राजा बोले, नागसेन, जहाँ संसरण नहीं है क्या वहां पुनर्जन्म हो सकता है। हाँ हो सकता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मुझे एक उदाहरण देकर समझाएं।
राजन, यदि एक आदमी एक दीपक से दूसरा दीपक जलाए तो क्या ये कहा जाएगा कि एक का संसरण दूसरी जगह हो गया? निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। मुझे एक और उदाहरण दें। महाराज, क्या आपको कोई छंद, कविता का चरण याद है जो आपने बचपन में अपने आचार्य से सीखा हो? हाँ, मुझे याद है। तो क्या ये छंद आपके आचार्य के मुंह से निकलकर आपके मुंह में आया? निश्चय से नहीं। राजन, इसी प्रकार बिना संसरण के पुनर्जन्म होता है। नागसेन, बहुत अच्छा। राजा बोला, नागसेन, क्या आत्मा जैसी कोई चीज है? यथार्थ दृष्टि से सोचा जाए तो यह आत्मा जैसी कोई वस्तु नहीं है। नागसेन, बहुत अच्छा। पेज 278। गलत फहमी के कारण। भगवान बुद्ध ने जो उपदेश दिए वे श्रोताओं द्वारा सुने जाते थे, जो कि अधिकांश में भिक्षु थे। किसी भी विषय में भगवान बुद्ध का क्या कहना था उसे जनसाधारण तक पहुंचाने वाले भिक्षुगण ही थे। लेखन कला अभी विकसित नहीं हुई थी। जो कुछ सुनते थे वे भिक्षुओं को कंठ कर लेना होता था। प्रत्येक भिक्षु जो जो वह सुनता था उसे कंठ करने की चिंता न करता था। लेकिन कुछ भिक्षु थे जिन्होंने कंठस्थ करना अपना काम ही बना लिया था। वे भाणक खिलाते थे। बौद्ध त्रिपिटक और उसकी अट्ट कथाएं समुद्र की तरह विशाल है। उन्हें कंठस्थ कर सकना सचमुच एक बड़ी असाधारण बात थी। एक से अधिक बार ऐसा हुआ है कि भगवान बुद्ध ने जो कुछ कहा उसकी रिपोर्ट ठीक ठीक नहीं हुई। भगवान बुद्ध के जीवन काल में ही कई बार उनके वचनों को गलत रिपोर्ट की बात उन तक पहुंची थी। उदाहरण के तौर पर ऐसे 5 अवसरों का उल्लेख किया जा सकता है। एक उल्लेख तो अल मद्दुपम सुक्त में आया है, दूसरा महाकम विभिन्न सुक्त में, तो तीसरा कन्न कट्टल सुक्त में, चौथा महातब्बा संकेत सुक्त और पांचवा जीवक सुक्त में। शायद इस तरह के और भी अनेक अवसर आए हो जब तथागत के वचनों की रिपोर्ट न हुई हो, ठीक रिपोर्ट न हुई हो। क्योंकि हम देखते हैं कि भिक्षु जो भी भगवान बुद्ध के पास गए हैं और उन्होंने प्रश्न किया है कि ऐसी परिस्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए, कर्म और पुनर्जन्म के बारे में जब गलत रिपोर्ट हुई है, उन उनके अनेक उसके अनेक अवसर है। इन सिद्धांतों को ब्राह्मणी धर्म में स्थान प्राप्त है। इसलिए भाणकों के लिए अपेक्षाकृत सुगम था कि वे बौद्ध धर्म में ब्राह्मणी धर्म की भी खिचड़ी पका दे। इसलिए त्रिपिटक में भी जो बुद्ध वचन करके माना गया है उसे भी बुद्ध वचन स्वीकार करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। लेकिन इसकी एक कसौटी विद्यमान है। भगवान बुद्ध के बारे में एक बात बड़े ही विश्वास के साथ कही जा सकती है, वे कुछ नहीं थे। यदि उनका कथन बुद्धि संगत तर्क संगत नहीं होता था, दूसरी बातों का यथा योग्य मूल्यांकन करते हुए ये बात कही जा सकती है कि जो बात बुद्धि संगत है, जो बात तर्क संगत है, वे बुद्ध वचन है। दूसरी बात यह है कि भगवान बुद्ध ने कभी ऐसी बेकार की चर्चा में नहीं पढ़ाना चाहते थे जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध ना हो। इसलिए कोई भी ऐसी बात जिसका आदमी के कल्याण से कोई संबंध नहीं, यदि भगवान बुद्ध के सिर मढ़ी जाती है तो उससे बुद्ध वचन स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक तीसरी कसौटी भी है, यह है कि भगवान बुद्ध ने सभी विषयों को दो वर्गों में विभक्त रखा था। ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित थे और ऐसे विषय जिनके बारे में वे निश्चित नहीं थे। जो विषय पहली श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपने विचार निश्चयात्मक रूप से और अंतिम रूप से व्यक्त किए हैं। जो विषय दूसरी श्रेणी में आते हैं उनके बारे में उन्होंने अपनी राय भर व्यक्त कर दिए, लेकिन उनके ये विचार ऐसे हैं जो बदल भी सकते हैं। जिन 3 प्रश्नों के बारे में संदेह है और मतभेद है, उनके बारे में ये निश्चय करने से पहले कि भगवान बुद्ध का निश्चय मत क्या था, ये आवश्यक है कि हम इन कसौटियों को ना भूलें। तो सम्मानित धम्म साथियों, यहाँ तक ये चैप्टर पूरा हो जाता है।
ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने जिन ग्रंथों से मतलब ये सारी मतलब उन्होंने इससे में लिखा है, उसका ये रेफरेंस वाली बक्सी नीचे दी हुई है। सर और आगे पढ़े। तीसरा भाग बौद्ध जीवन मार्ग। आगे पढ़ो आगे। जी जी। तीसरा भाग बौद्ध जीवन मार्ग है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म तथा पाप। एक शुभ कर्म करो, अशुभ कर्मों में सहयोग ना दो, कोई पाप कर्म ना करो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। यदि आदमी शुभ कर्म करे तो इसे उसे पुनः पुनः करना चाहिए, उसी उसी में चित्त लगाना चाहिए। शुभ कर्मों का संचय सुखकर होता है। भलाई के बारे में ये मत सोचो कि मैं इसे प्राप्त ना कर सकूंगा। बूंद बूंद पानी करके घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके बुद्धिमान आदमी बहुत शुभ कर्म कर सकता है। जिस काम को करके आदमी को पछताना न पड़े और जिसके फल को वह आनंदित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। जिस काम को करके आदमी को अनुताप न हो और जिसके फल को प्रफुल्लित मन से भोग सके, उस काम का करना अच्छा है। यदि आदमी कोई शुभ कर्म करे तो उसे वे शुभ कर्म बार बार करना चाहिए, उसे इसमें आनंदित होना चाहिए। शुभ कर्म का करना आनंददायक होता है। अच्छे आदमी को भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। जब तक उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ नहीं होता, लेकिन जब उसे अपने शुभ कर्मों का फल मिलना आरंभ होता है, तब अच्छा आदमी अच्छे दिन देखता है। भलाई के बारे में वे यह कभी न सोचे कि मैं इसे प्राप्त न कर सकूंगा। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके भी भला आदमी भलाई से भर जाता है। सील, सदाचार की सुगंध चंदन, तगर तथा मल्लिका सबकी सुगंध से बढ़कर है। धूप और चंदन की सुगंध कुछ ही दूर तक जाती है, किंतु सील की सुगंध बहुत दूर तक जाती है। बुराई के बारे में भी ये ना सोचे कि ये मुझ तक नहीं पहुंचेगी। जिस प्रकार बूंद बूंद करके पानी का घड़ा भर जाता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा करके अशुभ कर्म भी बहुत हो जाते हैं। कोई भी ऐसा काम करना अच्छा नहीं जिसके करने से पछताना और जिसका फल अश्रु मुख होकर रोते हुए भोगना पड़े। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से होता है या कोई काम करता है, तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी का पहिया खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। पाप कर्म ना करे, अप्रमाद से ना रहे, मिथ्या दृष्टि ना रखे, शुभ कर्मों में शुभ कर्मों में अप्रभावी हो, बुरे विचारों का दमन करे। जो भी कोई शुभ कर्म करने में ढील करता है, उसका मन पाप में रमन करने लगता है। जिस काम के कर चुकने के बाद पछताना पड़े, उसका करना अच्छा नहीं। जिसका फल अश्रुमुख होकर सेवन करना पड़े। पापी भी सुख भोगता रहता है जब तक उसका पाप कर्म नहीं पकता, लेकिन जब उसका पाप कर्म पकता है, तब वे दुख भोगता है। कोई आदमी बुराई को छोटा न समझे और अपने दिल में यह न सोचे कि ये मुझ तक नहीं पहुंच सकेगी। पानी की बूंदों के गिरने से भी एक पानी का घड़ा भर जाता है। इसी प्रकार थोड़ा थोड़ा पाप कर्म करने से भी मूर्ख आदमी पाप से भर जाता है। आदमी को शुभ कर्म करने में जल्दी करनी चाहिए और मन को बुराई से दूर रखना चाहिए। यदि आदमी शुभ कर्म में ढील करता है, तो उसका मन पाप में रमन करने लग जाता है। यदि एक आदमी पाप करे तो उसे बार बार ना करे। ये पाप में आनंद न माने, पाप इकट्ठा होकर दुख देता है। कुशल कर्म करे, अकुशल कर्म न करे। कुशल कर्म करने वाला इस लोक में सुखपूर्वक रहता है। कामुकता से दुख पैदा होता है, कामुकता से भय पैदा होता है। जो कामुकता से एकदम मुक्त है, उसे ना दुख है और ना भय है। भूख सबसे बड़ा रोग है, संस्कार सबसे बड़ा दुख है। जो इस यथार्थ बात को जान लेता है, उसके लिए निर्वाण सबसे बड़ा सुख है। स्वयंकृत, स्वयं उत्पन्न तथा स्वयं पोषित पाप कर्म करने वाले को ऐसे ही पीस डालता है
जैसे वज्र मूल्यवान मणि को भी। जो आदमी अत्यंत दुशील होता है वह अपने आप को उस स्थिति में पहुंचा देता है जहां उसका शत्रु उसे चाहता है, ठीक वैसे ही जैसे आकाश बेल उस वृक्ष को जिसे वे घेरे रहती है। अकुशलता अकुशल कर्मों का तथा अहितकर कर्मों का करना आसान है, कुशल कर्मों का तथा हितकर कर्मों का करना कठिन है। आगे नेक्स्ट है लोभ और तृष्णा। लोभ और तृष्णा के वशीभूत न हो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। धन की वर्षा होने से भी आदमी का कामना की पूर्ति नहीं होती। बुद्धिमान आदमी जानता है कि कामनाओं की पूर्ति में अल्प स्वाद है और दुख है। वह दिव्य काम भोगों में भी आनंद नहीं मानता, वे तृष्णा के क्षय में ही रत रहता है। वे सम्यक संबुद्धि का श्रावक है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। तृष्णा से दुख पैदा होता है, तृष्णा से भय पैदा होता है। जो तृष्णा से मुक्त है उसके लिए ना दुख है ना भय है। जो अपने आप को मान के समर्पित कर देता है, जो जीवन के यथार्थ उद्देश्य को भूलकर काम भोगों के पीछे पड़ जाता है, वे बाद में ध्यानी की ओर ईर्ष्या भरी दृष्टि से देखता है। आदमी किसी भी वस्तु के प्रति आसक्त न हो, वस्तु विशेष की हानि से दुख होता है। जिन्हें न किसी से प्रेम है और न घृणा है, वे बंधन मुक्त है। काम भोग से दुख पैदा होता है, काम भोग से भय पैदा होता है। जो काम भोग से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। आसक्ति से दुख पैदा होता है, आसक्ति से भय पैदा होता है। जो आसक्ति से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। राग से दुख पैदा होता है, राग से भय पैदा होता है। और जो राग से मुक्त है उसे ना दुख है और ना भय है। लोभ से दुख पैदा होता है, लोभ से भय पैदा होता है। जो लोभ से मुक्त है उसे ना दुख है ना भय है। जो शीलवान है, जो प्रज्ञावान है, जो न्यायी है, जो सत्यवादी है तथा जो अपने कर्तव्य को पूरा करता है, उससे लोग प्यार करते हैं। जो आदमी चिरकाल के बाद प्रवास से सकुशल लौटता है, उसके रिश्तेदार तथा मित्र उसका अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार शुभ कर्म करने वाले के गुण कर्म परलोक में उसका स्वागत करते हैं। नेक्स्ट है क्लेश और द्वेष। किसी को क्लेश मत दो, किसी से द्वेष मत रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्या संसार में कोई आदमी इतना निर्दोष है कि उसे दोष दिया ही नहीं जा सकता? जैसे शिक्षित घोड़ा चाबुक की श्रद्धा, शील, वीर्य, समाधि, धर्म, विनय, सत्य की खोज, विद्या तथा आचरण की पूर्णता तथा स्मृति जागरूकता से इस महान दुख का अंत करो। क्षमा सबसे बड़ा तप है, निर्वाण सबसे बड़ा सुख है, ऐसा बुद्ध कहते हैं। जो दूसरों को आघात पहुंचाए वे प्रव्रजित नहीं, जो दूसरों को पीड़ा ना दे वही श्रमण है। वाणी से बुरा वचन न बोलना, किसी को कोई कष्ट न देना, विनय पूर्वक नियमानुसार संयत रहना, यही बुद्धि की देशना है। ना जीव हिंसा करो और न कराओ। अपने लिए सुख चाहने वाला जो सुख चाहने वाले प्राणियों को न कष्ट देता है और न जान से मारता है, वे सुख प्राप्त करेगा। यदि एक टूटे भजन की तरह तुम निषद्ध हो जाओ तो तुमने निर्माण प्राप्त कर लिया। तुम्हारा क्रोध से कोई संबंध नहीं। जो निर्दोष और अहानिकर व्यक्तियों को कष्ट देता है वे स्वयं कष्ट भोगता है। चाहे वे अलंकृत हो तो भी यदि उसकी चर्या विषय नहीं, यदि वे शांत है, दांत है, स्थिरचित है, ब्रह्मचारी है, दूसरों के छिद्रान्वेषण करता नहीं फिरता, ये सचमुच एक श्रमण है, एक भिक्षु है। क्या कोई आदमी लज्जा के मारे ही इतना संयत रहता है कि उसे कोई कुछ कह ना सके? जैसे अच्छा घोड़ा चाबुक की अपेक्षा नहीं रखता।
यदि कोई आदमी किसी अहानिकर शुद्ध और निर्दोष आदमी के विरुद्ध कुछ करता है तो उसकी बुराई आकर उस आदमी पर पड़ती है, ठीक वैसे ही जैसे हवा के विरुद्ध फेंकी हुई धूल फेंकने वाले पर ही आकर पड़ती है। तो ये साथियों क्लेश और देश। नेक्स्ट है क्रोध और शत्रुता। क्रोध ना करो, शत्रुओं को भूल जाओ, अपने शत्रुओं को मैत्री से जीत लो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है। क्रोधाग्नि शांत होनी ही चाहिए। पेज 284 पर। जो यही सोचता रहता है उसने मुझे गाली दी, उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया, उसने मुझे हरा दिया, उसने मुझे लूट लिया, उसका बैर कभी शांत नहीं होता। जो ऐसे विचार नहीं रखता उसी का बैर शांत होता है। शत्रु शत्रु की हानि करता, घृणा करने वाला घृणा करने वाले की, लेकिन अंत में ये किसकी हानि होती है? आदमी को चाहिए कि क्रोध को अक्रोध से जीते, बुराई को भलाई से जीते, लोभी को उदारता से जीते और झूठे को सच्चाई से जीते। सत्य बोले, क्रोध न करे, थोड़ा होने पर भी दे। आदमी को चाहिए कि क्रोध का त्याग कर दे, मान को छोड़ दे, सब संबंधों को तोड़ दे। जो आदमी नाम रूप में आसक्त नहीं है, जो किसी भी चीज को मेरी नहीं समझता है, उसे कोई कष्ट नहीं होता। जो कोई उत्पन्न क्रोध को उसी प्रकार रोक लेता है जैसे सारथी भ्रांत रथ को, उसे ही मैं जीवन रथ का सच्चा सारथी कहता हूँ। शेष जो रस्सी पकड़ने वाले ही है। जैसे बैर पैदा होता है, पराजित आदमी दुखी रहता है, शांत आदमी जय पराजय की चिंता छोड़कर सुखपूर्वक सोता है। कामाग्नि के समान आग नहीं, घृणा के समान दुर्भाग्य नहीं, उपादान स्कंदों के समान दुख नहीं, निर्वाण से बढ़कर सुख नहीं है। इसके बाद है मान मन और मन के मेल। आदमी वही कुछ होता है जो कुछ उसका मन उसको बना देता है। सन्मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मन की साधना पहला कदम है। बौद्ध जीवन मार्ग में ये मुख्य शिक्षा है। हर बात में मन ही पूर्वगामी है, मन ही मुख्य है। यदि कोई आदमी दुष्ट मन से कुछ बोलता है या करता है तो दुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे गाड़ी के पहिए गाड़ी खींचने वाले पशु के पीछे पीछे। यदि आदमी स्वच्छ मन से कुछ बोलता है या करता है तो सुख उसके पीछे पीछे ऐसे ही हो लेता है जैसे कभी साथ न छोड़ने वाली छाया आदमी के पीछे पीछे। इससे चंचल अस्थिर दुरक्ष दुनिस्वार्थ मन को मेधावी आदमी ऐसे ही सीधा करता है जैसे बाण बनाने वाला बाण की। जिस प्रकार पानी से बाहर स्थल पर फेंकी हुई मछली तड़पती है, उसी प्रकार मार के बंधन से मुक्त होता हुआ ये मन तड़पता है, जिसे काबू में रखना कठिन है। जो चंचल है, जो हमेशा मौज ही खोजता रहता है, ऐसे मन को काबू में रखना अच्छा है। काबू में रहा हुआ मन सुख देने वाला होता है। अपने आप को एक प्रदीप या द्वीप बनाओ, परिश्रम करो। जब तुम्हारे चित्त मलों का नाश हो जाएगा और तुम निर्दोष हो जाओगे तो तुम दिव्य भूमि को प्राप्त होगे। जिस प्रकार सुनार क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके चांदी के मेल को दूर कर देता है, उसी प्रकार बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि क्षण क्षण करके थोड़ा थोड़ा करके अपने चित्त के मेल को दूर कर दे। जिस प्रकार लोहे से उत्पन्न हुआ मोर्चा लोही को ही खा जाता है, उसी प्रकार पापी के अपने कर्म उसे दुर्गति तक ले जाते हैं। लेकिन सब मलों से भी बढ़कर मल है, अविद्या सबसे बढ़कर मल है। हे भिक्षुओं, इस मल का त्याग कर निर्मल हो जाओ। जो आदमी कौवे की तरह निर्लज्ज है, शरारती है, दुस्साहसी है, दुष्ट है, उसके लिए जीवन सुकर है। लेकिन जो आदमी विनम्र है, सदैव पवित्रता की खोज में रहता है, अनासक्त है, शांत है, निर्मल है, बुद्धि मुक्त है, ऐसे आदमी के लिए जीवन सुकर नहीं होता। जो आदमी
जीव हिंसा करता है, जो झूठ बोलता है, जो चोरी करता है, जो पर स्त्री गमन करता है, जो आदमी शराब आदि नशीली चीजें पीता है, वे यही इस संसार में अपनी कब्र अपने आप खोदता है। ये आदमी इस बात को जान ले कि असंयत की हालत अच्छी नहीं रहती। सावधान रहे कि लोभ और पाप कर्म तुम्हें चिरकाल तक दुख में ही ना डाले रहे। संसार किसी को कुछ देता है तो या तो श्रद्धा से देता है या खुशी से देता है। यदि आदमी दूसरे को मिलने वाली पानी या भोजन को देखकर जलता है तो उसका ना दिन को शांति मिल सकती है ना रात को। जिसके मन में ऐसी भावना नहीं रही है, जड़ मूल से जाती रही है, यह दिन को भी शांति से रहता है और रात को भी शांति से रहता है। राम के समान राग के समान आग नहीं और लोभ के समान बहुत बाढ़ नहीं। दूसरों के दोष आसानी से दिखाई देते हैं अपने कठिनाई से। आदमी दूसरों के दोषों को तो घुस की तरह उड़ाता है, किंतु अपने दोषों को तो वैसे ही छिपाता है जैसे दुष्ट जुआरी गोटी को। जो आदमी दूसरों के दोष ही देखता रहता है और अपने सदा अ, खिजा ही रहता है, उसके आसन में बढ़ते ही जाते हैं। ये चित्त मलोह के छह से दूर है। सभी पापों से बचो, कुशल कर्म करो, अपने विचारों को शुद्ध रखो, यही बुद्धि की शिक्षा है। नेक्स्ट है अपने अपना आप और आत्म विजय। यदि अपना आप है तो आदमी को आत्म विजयी होना चाहिए। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। आदमी का अपना आप ही उसका मालिक है, दूसरा कौन मालिक हो सकता है। यदि आदमी अपने आप को संयत रखता है तो वह दुर्लभ स्वामित्व को प्राप्त करता है। जो मूर्ख के अरहतों के आर्यों के अथवा शीलवानों के शासन को उपेक्षा की दृष्टि से देखता है और झूठे सिद्धांतों का अनुकरण करता है, तो जिस प्रकार काष्ठ बांस के फल उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं, उसी प्रकार उस आदमी के कर्म उसके अपने विनाश का ही कारण बनते हैं। आदमी अपने आप ही पाप कर्म करता है, अपने आप ही उससे मेला होता है, अपने आप ही पाप कर्म से व्रत रहता है, अपने आप ही उससे शुद्ध होता है। शुद्धि शुद्धि प्रत्येक की व्यक्तिगत बात है, एक दूसरे को शुद्ध नहीं कर सकता। जो सुंदर ही सुंदर देखता रहता है, जो इंद्रियों में असंयत है, जो भोजन में मात्रस नहीं है, जो शिथिल होता है और जो हीन वीर्य होता है, उस आदमी को उसके अपने असंयत कर्म ही ऐसे पछाड़ देते हैं जैसे वायु दुर्बल पेड़ को। जो सुंदर ही सुंदर नहीं देखता रहता, जिसकी इंद्रियां संयत है, जो भोजन को मात्रस है, जो श्रद्धावान है तथा वीरवान है, वे उसी प्रकार पछाड़ नहीं खा सकता जैसे वायु से पर्वत। यदि आदमी को अपना आप प्रिय है तो उसे अपने आप पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। सबसे पहले अपने आप को ही ठीक मार्ग पर लगाए, तब दूसरों को उपदेश दे। बुद्धिमान आदमी को चाहिए कि कोई ऐसा अवसर ना दे कि दूसरे ही उसे कुछ कह सुन सके। अपने आप को ही काबू में रखना कठिन है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले तो वे दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। आदमी स्वयं पाप करता है और स्वयं भोगता है। स्वयं ही वे पाप से व्रत रहता है और स्वयं ही परिशुद्ध होता है। शुद्धि और अशुद्धि दोनों ही व्यक्तिगत है। कोई एक किसी दूसरे को परिशुद्ध नहीं कर सकता। एक आदमी युद्ध में हजारों लाखों को जीत ले, एक आदमी अपने आप को जीत ले, वही सच्चा संग्राम विजयी है। यदि आदमी जैसा उपदेश दूसरों को देता है, स्वयं उसके अनुसार चले, तो वे दूसरों को काबू में रख सकता है। अपना आप ही काबू में रखना कठिन है। निश्चय से आदमी आप अपना रक्षक है, दूसरा कौन रक्षक हो सकता है। यदि आदमी आप अपनी रक्षा करता है तो वे ऐसे रक्षक को प्राप्त करता है जिसके समान रक्षक मिलना दुर्लभ है। बुद्धि, न्याय और संगीति। बुद्धिमान बनो, न्यायशील रहो और संगति अच्छी रखो, यही बौद्ध जीवन मार्ग है।
यदि कोई ऐसा आदमी मिले जो बरजने योग्य से वर्जित करे, जो ताड़ना भी दे और जो बुद्धिमान हो, जो उस आदमी का कहना ऐसे ही माने जैसे किसी खजाना बताने वाले का, तो उसका अनुकरण करेगा, उसके लिए ये अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। जो सख्त सुस्त कहता है, जो शिक्षा देता है, जो अनुचित कर्म से रोकता है, उससे सत्पुरुष प्यार करते हैं, असत्पुरुष घृणा। पापी पुरुषों की संगति न करे, नीच पुरुषों की संगति न करे, सदाचारियों को मित्र बनाए, श्रेष्ठ पुरुषों को मित्र बनाए। जो धर्मामृत का पान करता है, वे विप्रसन्न चित्त से सुख पूर्वक रहता है। श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा उपदिष्ट धर्म में पंडित आदमी सदा सुखी रहता है। पेज 288 पे है। पानी ले जाने वाले जहां चाहते हैं वह पानी को ले जाते हैं। जो बाण बनाने वाले हैं वे बाण को सीधा करते हैं। बड़े लोग लकड़ी को सीधा करते हैं और पंडित जन अपने आप को विनीत नियमानुसार चलने वाला बनाते हैं। जिस प्रकार एक घन पर्वत वायु के झोंके से हिलता डोलता नहीं, उसी प्रकार पंडित जन निंदा प्रशंसा से विचलित नहीं होते। धर्म सुन चुकने के अनंतर पंडित जन गहरी गंभीर झील की तरह शांत हो जाते हैं। सत्पुरुष सभी परिस्थितियों में सम बने रहते हैं। सत्पुरुष इच्छाओं की तृप्ति के निमित्त कभी मुंह नहीं खोलते। वे सुख व दुख का अनुभव होने पर ऊंचा नीचा भाव प्रदर्शित नहीं करते। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी इसे मधु की तरह मधुर समझता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। जब मूर्ख आदमी पाप कर्म करता है तो वह नहीं जानता है कि मैं पाप कर्म कर रहा हूं, लेकिन वे आग से जले की तरह अपने पाप कर्मों से जलता है। जागने वाले की रात लंबी होती है, श्रांत आदमी का आयोजन लंबा होता है। धर्म न जानने वाले मूर्ख आदमी का जीवन लंबा होता है। यदि आदमी को अपने से श्रेष्ठ एवं अपने समान साथी न मिले तो उसे अकेले ही अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। मूर्ख आदमियों की संगति अच्छी नहीं। ये मेरे पुत्र है, ये मेरा धन है, यही सोच सोचकर मूर्ख आदमी दुखी होता रहता है। अपना आप ही अपना नहीं है, कहाँ पुत्र और कहाँ धन। जो मूर्ख आदमी अपने को मूर्ख समझता है उतने अंश में वे भी पंडित है। असली मूर्ख वह है जो मूर्ख होकर भी अपने आप को पंडित समझता है। यदि एक मूर्ख आदमी जन्म भर भी किसी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को नहीं नहीं जान सकता, जैसे कड़छी दाल के रस को। लेकिन कोई मेधावी यदि मुहूर्त भर भी पंडित की संगति करे तो भी वह सद्धर्म को जान ले सकता है, जैसे जीवा दाल के रस को। दुर्गे दुर्गेदा मूर्ख स्वयं अपना शत्रु आप होता है, क्योंकि वे ऐसे पाप कर्म करता है जिसका फल कटु होता है। उस कार्य को करना अच्छा नहीं जिसके लिए आदमी को पछताना पड़े, जिसका फल रोते हुए भोगना पड़े। उस कार्य का करना अच्छा है जिसके कर चुकने के बाद पछताना न पड़े और जिसका फल आदमी प्रफुल्ल मन से प्रीति युक्त होकर भोग सके। जब तक पाप कर्म पकता नहीं तब तक मूर्ख आदमी उसे मधु की तरह मधुर समझता रहता है, लेकिन जब पाप कर्म पकता है तब मूर्ख आदमी दुखी होता है। छिपा हुआ पाप कर्म प्रकट होकर जब मूर्ख के लिए दुख का कारण बनता है तो वह उसके शुक्ल अंश का नाश कर देता है, बल्कि उसके सिर के टुकड़े टुकड़े कर देता है। झूठे यश की कामना, भिक्षुओं और विहारों में अपनी प्रधानता की इच्छा, दूसरों से सत्कृत पूजित होने की भावना एक मूर्ख के लिए छोड़ दो। आदमी के बाल पक जाने से ही वे वृद्ध नहीं होता। उसके बाल भले ही सफेद हो गए हो, वे व्यर्थ बूढ़ा हुआ कहलाता है। जिसमें सत्य शील है, करुणा है, संयम है, शुद्धि है तथा बुद्धि है, वही वास्तविक बुद्ध है। अधिक बोलने से व सुवर्ण होने से कोई ईर्ष्यालु, कंजूस, बेईमान आदमी आदरणीय नहीं बनता। जिसके ये सब दुर्गुण जड़ मूल से जाते रहे हैं, जो घृणा से मुक्त है तथा जो बुद्धिमान है वही आदरणीय
कहलाता है। एक आदमी यदि जोर जबरदस्ती किसी से कोई काम करा लेता है तो उससे वे न्यायी नहीं माना जाता। ऐसा नहीं, जो धर्म और अधर्म की पहचान रखता है, जो बुद्धिमान है और जो जोर जबरदस्ती से नहीं बल्कि धर्मानुसार दूसरों का मार्ग प्रदर्शन करता है, ऐसे विज्ञ धर्म रक्षक को ही न्याय कह सकते हैं। बहुत बोलने से ही कोई आदमी पंडित नहीं होता। जो क्षमाशील होता है, जो घृणा और भय से मुक्त होता है, वही पंडित कहलाता है। बहुत बोलने से आदमी धर्मधर नहीं होता, बल्कि जो चाहे थोड़ा धर्म सुने, किंतु जो उसे एक कार्य के रूप में परिणित करता है, जो धर्म के विषय में कभी प्रमाद नहीं करता, वही धर्मधर कहलाता है। यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी मिले, धैर्यवान, तो वे सब खतरों से बचकर सुखपूर्वक किंतु विवेक युक्त उसके साथ रह सकता है। लेकिन यदि आदमी को कोई बुद्धिमान साथी न मिले, धैर्यवान, तो उसे चाहिए कि वे उसे राजा की तरह, जिसने अपने विजित देश को पीछे छोड़ दिया है, या जंगल में हाथी की तरह अकेला ही रहे। पेज 290 पर है, अकेला रहना अच्छा है, मूर्ख आदमी की संगति अच्छी नहीं। आदमी अकेला रहे, कोई पाप कर्म न करे, थोड़ी सी इच्छाएं रखे, जैसे जंगल में हाथी। समय पड़ने पर मित्रों का होना सुक्कर होता है, भोग की सामग्री सुक्कर होती है, शुभ कर्म का करना सुक्कर होता है। अंत समय आ पड़ने पर पुण्यों का किया रहना सुक्कर होता है। सारे दुख का नाम सुक्कर है। मातृत्व मातृत्व सुक्कर है, पितृत्व सुक्कर है, तथा श्रमणत्व सुक्कर है। वृद्ध होने तक शील पालन सुखकर है, दृढ़ता पूर्वक प्रतिष्ठित श्रद्धा सुखकर है, प्रज्ञा का लाभ सुखकर है, तथा पाप कर्मों का न करना सुखकर है। मूर्ख की संगति देर तक कष्ट देती है, मूर्ख की संगति शत्रु की संगति के समान सदा दुखद है, बुद्धिमान की संगति सगे संबंधियों की संगति के समान सदा दुखद है। इसलिए आदमी को चाहिए कि वे प्रज्ञावान, बुद्धिमान, विज्ञ, क्षमाशील, धर्मधर तथा श्रेष्ठ आदमी का ऐसे ही अनुसरण करे, जैसे चंद्रमा नक्षत्र पथ का। प्रमाद में न पड़े और काम भोगों के पीछे भी न पड़े। अप्रमादी को विपुल सुख प्राप्त होता है। जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से दावा देता है, तो प्रज्ञा के प्रासाद पर चढ़कर स्वयं शोक रहित होता हुआ वे धैर्यवान शोकग्रस्त मूर्ख जनता को ऐसे देखता है, जैसे पर्वत पर चढ़ा हुआ कोई धैर्यवान नीचे जमीन पर पड़ी हुई जनता को। प्रमादियों में अप्रमादी, सोने वालों में जागरूक, बुद्धिमान आदमी दूसरों को पीछे छोड़कर स्वयं इस प्रकार आगे बढ़ जाता है, जैसे किसी दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़कर शीघ्रगामी घोड़ा। आगे और पढ़े सर। चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। ठीक है, यही रहेगा। जी जी, और पढ़ लेते। जी। चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। प्रत्येक कार्य करते समय जागरूक रहो, प्रत्येक काम में सोच विचार से काम लो, हर विषय में अप्रमादी और उत्साही रहो। यही बौद्ध जीवन मार्ग है। जो कुछ हम है, ये सब कुछ हमारे विचारों का ही परिणाम है। ये हमारे विचारों पर ही आधारित है। यह हमारे विचारों से ही निर्मित है। यदि आदमी बुरे विचारों से कुछ भी बोलता या करता है, तो वह दुख भोगता है। यदि आदमी पवित्र विचारों से कुछ भी बोलता या करता है, तो उसे सुख मिलता है। इसलिए पवित्र विचार महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 291 पर, विचारहीन मत बनो, विचारवान बनो। दलदल में फंसे हुए हाथी की तरह अपने आप को पाप में से उबारो। आदमी को चाहिए कि अपने चित्त की रक्षा करे। इसकी रक्षा करना आसान नहीं। ये जहां चाहे वहां जाने वाला है, किंतु चित्त की रक्षा सुखदायिनी है। जिस प्रकार ठीक से न छाई गई छत में पानी घुस जाता है, उसी प्रकार यदि चित्त साधना बीन है, तो उसमें राग प्रवेश कर जाता है। जिस प्रकार ठीक से छाई हुई छत में पानी नहीं प्रवेश कर पाता है, उसी प्रकार साधना युक्त चित्त में राग का प्रवेश नहीं हो पाता है। पहले तो ये चित्त जहां चाहे वहां गया, लेकिन अब ये इस चित्त को वैसे ही काबू में रखूंगा, जैसे अंकुशधारी रिदवान मस्त हाथी को। जहां चाहे वहां जाने वाले चित्त को साधना
अच्छा है, इसे काबू में रखना कठिन है, किंतु साधना चित्त सुख वह होता है जो इस दूरगामी चित्त को संयत रखेंगे, वे मार कामराग के बंधन से मुक्त रहेंगे। यदि आदमी का चित्त अस्थिर है, यदि वे धर्म का जानकार नहीं है, यदि उसका चित्त शांत नहीं है, तो उसकी प्रज्ञा कभी पूर्णता को प्राप्त नहीं होती। एक द्वेषी अपने द्वेषी की जितनी हानि कर सकता है, एक शत्रु अपने शत्रु को जितना नुकसान पहुंचा सकता है, गलत रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी को उससे कई अधिक हानि कर सकता है। इसी प्रकार ठीक रास्ते पर गया हुआ चित्त आदमी की जितनी भलाई कर सकता है, उतनी भलाई ना माता पिता ही कर सकते हैं और ना ही अन्य रिश्तेदार ही कर सकते हैं। तो सम्मानित हम बंधु, ये यहाँ तक चैप्टर ये रोके सर, और आगे बढ़े? जी जी जी, ठीक है ना? यही लो। तो सर, पहली बार आज बुद्ध और उनके धम्म का मैंने इस तरह वाचन किया है। और इस बुक में क्या बहुत सारी मतलब ज्यादा मतलब डार्कनेस है, तो कहीं हो सकता है थोड़े बहुत शब्दों में मिस्टेक हुई है, तो इसलिए माफी चाहूंगा। और ठीक है सर, फिर। ओके। जी सर। साधु साधु साधु, बहुत बहुत साधुवाद परम सम्मानी राजकुमार बौद्ध साहब, आपके प्रबोधनकार जी। आपने बहुत ही द्रुत गति से वाचन किया है, 11-12 पेज आपने वाचन किए हैं, और यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और बहुत अच्छी बात है। तो अब कार्यक्रम को समापन की ओर ले जाते हुए आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय से आज का अध्यक्षीय उद्बोधन करने के लिए अनुरोध करते हैं। परम सम्माननीय LP अमृत बौद्ध साहब, कार्यवाहक सॉरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य महोदय, स्वागत है आपका। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत के साथ बहुजन समाज में सभी महापुरुषों को सादर सविनय विनम्र नमन करता हूँ। राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के संस्थापक अध्यक्ष, पूर्व MLC परम आदरणीय धर्मप्रकाश भारती साहब, राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब, आप सबको सादर नमन करता हूं। आज के संचालन परम आदरणीय CD बौद्ध साहब और आज के वाचनकर्ता परम आदरणीय राजकुमार बौद्ध साहब, आप सबको पूरे भारत में जुड़े RBM परिवार के सभी बहनों को, बेटियों को और बेटों को, आप सबको सादर सविनय नमन करता हूं। आज हमने बुद्ध वाचन में पढ़ा है अहिंसा के नाना अर्थ और व्यवहार, संसरण जिसे पुनर्जन्म भी कहते हैं, गलत फहमी के कारण, और तथागत बुद्ध के जीवन मार्ग की जो झलकियां हमने पढ़ी हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म तथा पाप, लाभ और तृष्णा, क्लेश और द्वेष, क्रोध और शत्रुता, मान, मन और मन के मैल, अपना आप और आत्म विजय, बुद्धि, न्याय और संगति, और अंत में माननीय राजकुमार बौद्ध साहब द्वारा पढ़ा गया है चित्त की जागरूकता और एकाग्रता। आज के जो हमारे विषय थे, आज के वाचन में इन विषयों को वाचन किया गया। मैं अपने हिसाब से अकॉर्डिंग टू मी अगर इसको शार्ट में अगर कहना चाहूं तो मैं ये मानता हूं कि अहिंसा का मतलब है प्रज्ञा के अधिक निकट जाना। अहिंसा का मतलब है सील के अधिक निकट जाना। अहिंसा का मतलब है करुणा के अधिक निकट जाना। अहिंसा का मतलब है मैत्री के अधिक निकट जाना। और अहिंसा का मतलब है नैतिकता के अधिक निकट जाना। मतलब बुद्ध धम्म के वाचन में हमें ये मिलता है कि हमें अपने जीवन में अगर अहिंसा, कभी कभी हम
मैं भी शामिल हूँ उसमें, कि हम अपने शब्दों के माध्यम से, कभी कभी हम अपनी कार्यशैली के माध्यम से भी हिंसक बन जाते हैं। तो तथागत का यह कहना है, या तथागत की ये धम्म देशना हम सब लोगों के लिए है कि आप अपनी वाणी में भी, आप अपने शब्दों में भी, और आप अपनी कार्यशैली में भी, और आप अपने व्यवहार में भी अहिंसा को ना आने दें। आप पूरी तरह, सॉरी, हिंसा को ना आने दें। आप पूरी तरह अहिंसक अहिंसक बने, अहिंसा के प्रेमी बने, और इस जगत को जो आपने पाया है, जो अहिंसा आपने पाई है, जिस विचार को आपने ग्रहण किया है, आत्मसात किया है, उसी को इस जगत को दें। सब जगह अपने मित्रों में, अपने साथियों में उसको फैलाएं। जब आप इसको इस तरह से फैलाएंगे, तभी आप इस धर्म के अनुयायी कहलाएंगे, बुद्ध के अनुयायी कहलाएंगे। ऐसा मैं अपने तरफ से ऐसा महसूस करता हूं कि आज का जो हमारा वचन है, उसका सार्थक और जो निचोड़ है वो ये है कि हमें अपने आप को, जैसे एक लाइन आती है कि वही व्यक्ति सबसे अच्छा विजयी है जो अपने आप से विजय पा सकता है। दूसरों पे विजय पाने से ज्यादा बेहतर है कि हम अपने आप पे विजय पाएं। अगर हमको बदलना ही है तो स्वयं को बदलें, और हम बदल करके एक ऐसे व्यक्ति बने, एक अच्छे व्यक्ति बने कि लोग हमारा एक उदाहरण महसूस करें कि ये बुद्ध के लोग हैं, ये धम्म के लोग हैं, ये सील के लोग हैं, और ये राष्ट्रीय बौद्ध महासंस्था के लोग हैं जो इस प्रकार के व्यवहार के साथ जीते हैं। चूंकि समय बहुत हो गया है, हमारे सब साथियों को और कुछ कहना भी होगा। मैं आप सबको 3 जुलाई, जो विगत जुलाई में धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस बीता है, या उसको हम धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस भी कहते हैं, उस दिवस की आप सबको पूरे परिवार की तरफ से, पूरे जबलपुर की तरफ से आप सबको मंगल कामनाएं देता हूं कि आप सबको मंगलमय हो। और एक सूचना है हमारे जबलपुर जिले की है, जिसमें हमारे संस्था के संस्थापक अध्यक्ष परम आदरणीय धर्म प्रकाश भारती साहेब की मुख्य आतिथ्य में, और हमारे माननीय राष्ट्रीय आचार्य इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब के प्रमुख प्रशिक्षण में, और माननीय बादल सिंह बौद्ध साहब हमारे राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के विशेष आतिथ्य में एक आयोजन जबलपुर जिले की तरफ से किया जा रहा है। इसकी तिथि है 13 अगस्त 2023, दिन रविवार। तो मैं आप सभी धम्म प्रेमियों से, आरबीएम के सभी पूरे परिवार से, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं कि आप 13 अगस्त को जबलपुर में पधारें और इस प्रशिक्षण का या इस संगोष्ठी का लाभ प्राप्त करें, इसमें सहभागी बने। मेरा ऐसा आप सबसे निवेदन है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा इस संस्था के लिए, हमारे अब सबके लिए, कि जितना हो सके हम सबसे एक 3 बातें जो मेरे मन में आती हैं और 3 प्रश्न जो मेरे मन में आते हैं, वो प्रश्न ये है कि हमें अपने लक्ष्य के लिए, हमें अपनी मंजिल के लिए जो करना है, यह सब हम कैसे संभव कर सकते हैं, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है कि किसी भी संगठन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है, और तीसरा प्रश्न है कि हमें अपने लक्ष्य की सफलता के लिए कौन से विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता है। ये 3 प्रश्न मेरे मन में हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप सबके मन में भी ये 3 प्रश्न जगह बनाएं, और इन प्रश्नों के उत्तर के लिए हम सब लोग एक विचार से, एक भाव से अपने लक्ष्य की तरफ, अपनी मंजिल की तरफ, जैसे हमारे माननीय संस्थापक महोदय निवेदन करते हैं, कार्यकारी अध्यक्ष महोदय निवेदन करते हैं, माननीय राष्ट्रीय आचार्य साहब निवेदन करते हैं कि जो नैतिकता
हमको जरूरत है हमारे धम्म की, उस नैतिकता के साथ हम सब जुड़े। यही मेरी आप सबसे विनम्र अपील है, निवेदन है, प्रार्थना है। और 3 बातें मेरे मन में है आप सबके लिए कि कृपया समय दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सहयोग कीजिए। समय दीजिए, जिम्मेदारी लीजिए और सहयोग कीजिए। गेट टाइम, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हेल्प। बहुत बहुत साधुवाद, आपने मुझे मौका दिया। शशि ताई जी को मैं बहुत बहुत आभार देता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ये अध्यक्षता का काम दिया। माननीय राजकुमार बौद्ध साहब, आपने बहुत अच्छा आज का वाचन किया। मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हम सब पढ़ें कम और चिंतन मनन ज्यादा करें, समझें ज्यादा, ये हमारे लिए ज्यादा उपयोगी है। मैं आप सबको, जितने भी महानुभाव आज उपस्थित हैं और इस कार्यक्रम में शामिल हैं, उन सबको सादर सविनय विनम्र निवेदन करता हूं। और आप सबको नमो बुद्धाय, जय भीम, बहुत बहुत साधुवाद। मुझे समय दिया, मुझे सुना, आप सबको बहुत बहुत साधु। बहुत बहुत साधुवाद माननीय साहब।